तो नेक्स्ट इज़ पॉलिनोमियल रिग्रेशन। पॉलिनोमियल रिग्रेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल फिट नहीं बैठता है डेटा पे। ओके, इससे पहले हमने लीनियर रिग्रेशन देखा। सो पॉलिनोमियल रिग्रेशन हम तब यूज़ करते हैं व्हेन देयर इज़ नॉन लीनियर रिलेशनशिप exist between features and target variable. Okay, or you can say x and y. x is independent variable, y is dependent variable. अगर उन दोनों के बीच में नॉन लीनियर रिलेशनशिप होता है तो उस केस में हम यूज़ करते हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन। अब अगर हम इसको फिगर से समझें तो सपोज़ लीनियर रिग्रेशन के केस में क्या होता था कि अगर x और y है, ओके, तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरीके की हैं, तो वहाँ पे तो हम एक सिंपल बेस्ट फिट लाइन ऐड कर देते थे। ओके, रिग्रेशन के थ्रू एक बेस्ट फिट लाइन हम फिट कर लेते थे, उससे हमें प्रिडिक्शन मिल जाता था। बट सपोज़ रियल टाइम में ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्स और वाई जो वेरिएबल है वो हमेशा लीनियर ही रिलेशन शो करे। हो सकता है कि आपका कुछ जो वेरिएबल है वो इस तरीके से शो हो। ओके, इस तरीके से आपका एक्स और वाई वेरिएबल जो है उसमें रिलेशनशिप हो। तो अगर हम यहाँ पे एक बेस्ट फिट लाइन फिट करना चाहेंगे तो इस केस में हमारा जो मॉडल रहेगा वो अंडर फिट हो जाएगा। ओके, अंडर फिट, जैसा हमने बात किया था ओवर फिट, वैसे ही अंडर फिट होता है कि अगर मॉडल आपका अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाता है जो भी आपकी एक्चुअल वैल्यूज़ जो भी आपके फीचर्स हैं उसके बेसिस पे, तो वहाँ पे मॉडल क्या हो जाएगा, अंडर फिट हो जाएगा, वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा एक्चुअल वैल्यूज़ को। तो उस केस में, तो ऐसे नॉन लीनियर केस में एक कर्व लाइन ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी। ओके, अगर हम इसको, तो अगर हम इसकी जगह एक कर्व लाइन फिट करें जो कि इस तरीके से जाए, ओके, दिस ब्लैक लाइन, ओके, तो दिस ब्लैक लाइन इज़ नथिंग बट द पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल। ओके, पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल, इससे ये बेस्ट फिट लाइन मिलती है हमें, एक कर्व मिलता है, सॉरी नॉट लाइन, इट्स अ पॉलिनोमियल रिग्रेशन कर्व। लीनियर रिग्रेशन में तो हमने फॉर्मूला देख लिया था कि y इक्वल्स टू mx+c, जो सिंपल लाइन का इक्वेशन होता है वो लग जाता है। बट पॉलिनोमियल के केस में ये जो कर्व है ये अलग अलग टाइप के कर्व हो सकते हैं, जैसे लॉगरिदमिक कर्व हो सकता है, लॉगरिदमिक, सिनुसॉइडल हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, ओके, एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमियल हो सकता है, एक्सेट्रा। तो डिफरेंट टाइप के जो भी कर्व रहेंगे रिग्रेशन मॉडल पे उसके लिए हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल्स का यूज़ करेंगे। तो अगर हम इनके मॉडल्स की बात करें, लॉगरिदमिक किस तरीके से शो होता है उसका कर्व, इस तरीके से अगर आपका डेटा जा रहा है तो वहाँ पे लॉगरिदमिक मॉडल आप फिट कर सकते हो। इस तरीके से अगर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे ये लॉगरिदमिक हो गया, ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल। क्यूबिक के केस में क्या होगा, ऊपर वाला कर्व देखा था वो क्या था, क्यूबिक के केस वाला था। ओके, तो यहाँ पे क्यूबिक मॉडल जो रहेंगे वो फिट हो जाएंगे। और अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो आपका कुछ मॉडल इस तरीके दिखेगा, पैराबोला टाइप का। और इन्हीं के बेसिस पे अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो इन्हीं के बेसिस पे इसका इक्वेशन निकल जाएगा। जैसे क्यूबिक के केस में x⁻³ हो जाएगा, x⁻² हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लग जाएगा, यहाँ पे लॉगरिदमिक लग जाएगा x पे। पॉलिनोमियल के केस में भी ओवर फिटिंग का इश्यू रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे डेटा की बात करूँ तो सपोज़ आपका कुछ डेटा इस तरीके का है, ओके, तो यहाँ पे अगर मॉडल ओवर फिट होता है तो वो हर एक वैल्यू को लर्न करने का कोशिश करेगा और यहाँ पे आपका मॉडल जो रहेगा वो ओवर फिट हो जाएगा, यहाँ पे आपका मॉडल हो जाएगा ओवर फिट। तो ना ही हमें अंडर फिट मॉडल चाहिए ना ही हमें ओवर फिट मॉडल चाहिए, हमें इसका बीच का मॉडल चाहिए। तो सपोज़ इस तरीके से हमें एक नॉर्मल हाई एक्यूरेट मॉडल मिल जाएगा जो कि ना ही ओवर फिट होगा ना ही अंडर फिट होगा। ओवर फिट के केस में ये हर एक पॉइंट को लर्न करने की कोशिश करेगा, जितने भी नॉइज होगी उनको भी लर्न करने की कोशिश करेगा विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल पैटर्न। तो अगर हम इसकी फॉर्मूला की बात करते हैं तो वाई हेड कैसे निकलेगा, θ1 x प्लस θ2 x स्क्वायर प्लस θ3 x क्यूब टिल θn x टू द पावर n। ओके, तो ये हो जाता है पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। तो जब हम इसके मॉडल को फिट करते हैं, ओके, पाइथन की हेल्प से जब हम इसके मॉडल को कॉल करेंगे तो ये जो डिग्री हैं जैसे 2 हो गया, 3 हो गया या टू द पावर n,
ये जो डिग्री है, डिग्री एज अ पैरामीटर हम पास करते हैं कि कितने पॉलिनोमियल डिग्री का हमें मॉडल फिट करना है। तो सपोज अगर आपको क्वाड्रेटिक आपको डेटा देखने को मिल रहा है, उसका पैटर्न क्वाड्रेटिक देखने को मिल रहा है, तो डिग्री क्या हो जाएगी उस केस में 2 हो जाएगी। ओके, डिग्री इस केस में क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्यूबिक के केस में हो जाएगी डिग्री आपकी 3। तो इस तरीके से आप पॉलिनोमियल रिग्रेशन को यूज़ कर सकते हो।